जो कहते हो गजवाए हिंद करेंगे, ये भगवाए हिंद है, अब भगवाए हिंद रहेगा। ये वही मदनी हैं। अगर कोई गरीब मुसलमान मर रहा हो ना तो उसे पानी नहीं पूछने जाएंगे, उल्टा पता क्या कहेंगे, हम 7 हमारे 70 और सबके हाथ में ईटा पत्थर। ये मुर्दा तो वो होंगे जो कह रहे हैं कि वो जो मुर्दा कौम होते हैं। इनसे जाके पूछो 72 हूरों के सपने दिखाने वाले, मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम 72 हूरों से मिलके आए हो या तुम्हारे पास कोई फोन आया था कि हाँ मेरे यहाँ 72 हूरे हैं? वो एक आया था सपने लेके 72 हूरों का और उड़ गया चीथड़े उसके, पता नहीं लगा कि उसके चीथड़े कहाँ गए। कह रहा जिहाद जरूरी है, जिहाद के बिना काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो शर्मा जी, ये बरगलाना और बहलाना छोड़ दो इन मुसलमानों को, संभाल लो अपनी गद्दी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुम अपनी गद्दी से नीचे आ जाओगे। और किसको तुम कौन सा जिहाद करोगे? लब जिहाद, थूक जिहाद, मुंह जिहाद, कौन सा जिहाद करोगे? लैंड जिहाद, कौन सा जिहाद करवाओगे? ये वही मदनी हैं। अगर कोई गरीब मुसलमान मर रहा हो ना तो उसे पानी नहीं पूछने जाएंगे, उल्टा पता क्या कहेंगे, उल्टा उसके घर परिवार छीन लेंगे, ये उसकी बीवी परिवार छीनवा देंगे। ये लोग कहते हैं ना हम 7 हमारे 70 और सबके हाथ में ईटा पत्थर। बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, इनको ये सोचना चाहिए कि मैं आज धर्म का ठेकेदार हूं तो मैं उस धर्म के कदर करूं कि यह हिंदुस्तान है हमारा, कोई बाहर का फॉरेन कंट्री नहीं है हमारा। हम इस धरती के खाते हैं, इस धरती पे हम समा जाएंगे, पर हम जय भारत माता कहने में क्यों शर्माएंगे? जय भारत माता कहने में क्यों शर्माए? मातरम का विरोध, वंदे मातरम कहने में क्यों मुर्दा कौम होते? मेरी बात सुनो, ये मुर्दा तो वो होंगे जो कह रहे हैं कि वो जो मुर्दा कौम होते हैं। इनसे जाके पूछो, ये जो कह रहे हैं मुर्दा कौम होते हैं, हमारा ये धरती मेरी माँ है, वो जन्म देने वाली भी माँ है मेरी। हम आज इस धरती पे खाए हैं और इसी धरती माँ में हम समा जाएंगे। हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि ये धरती मुझे अनाज देती है, ये धरती मुझे रोटी देती है? हम कैसे माँ नहीं मानेंगे? एक माँ पेट से जन्म देती है, दूसरी माँ अनाज उगा के हमें क्या नाम है वो देती है, उम्र देती है कि तुम खाओगे नहीं तो कैसे पलोगे, खाओगे नहीं तो कैसे पलोगे? तो इन लोगों को ये सोचना जरूरी है। 72 हूरों के सपने दिखाने वाले, 72 हूरों के सपने दिखाने वाले, मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम 72 हूरों से मिलके आए हो या तुम्हारे पास कोई फोन आया था कि हाँ मेरे यहाँ 72 हूरे हैं? आया था? इनसे पूछता हूं। वो एक आया था सपने लेके 72 हूरों का, वो एक आया था सपने लेके 72 हूरों का और उड़ गया चीथड़े उसके, पता नहीं लगा कि उसके चीथड़े कहाँ गए। डॉक्टर उमर तेरा तो भर गया। तू ऐसे लोगों को समझना जरूरी है। आज लोगों पे जो मुस्लिम अच्छे डॉक्टर हैं उस पे से विश्वास उठ गया, विश्वास उठ गया। जो अच्छे हैं, जो अच्छा कमा कर, और कुछ हमारे देश में ही घुसपैठिया ऐसे बैठे हुए जो उनका मदद किए, ऐसे मौलाना मदनी जैसे लोग हैं जो इस तरह का भड़काऊ बातें बोलते। अरे भाई, जिस देश में रहते हो उस देश के अच्छा खाओ, किसी गरीब मुसलमान का मदद करो, उनकी शादी विवाह कराओ, उनको वक्त वोट के जरिए तुमको घर मिल, उनको घर, कितना का घर बसा दिया इन्होंने, और कहते हैं जिहाद करेंगे। याद रखो, ये वो दिन नहीं है तुम्हारा जो कहते हो गजवाए हिंद करेंगे, ये भगवाए हिंद है, अब भगवाए हिंद रहेगा, अब करके दिखाएंगे हम। इस बात को भूल रहे हैं। एक चीज बताओ, इनको इस तरह का बातें, एक ऐसा मैसेज देना चाहिए, वो गए थे, ऐसा मैसेज देना चाहिए कि लोग, कोई गरीब मुसलमान या कोई अच्छा मुसलमान, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी के साथ कोई मार पिटाई ना हो, अच्छे से ईमानदारी से ईमान को मान के चलो, अपने अल्लाह को मान के चलो, अपने जिसको भी मानते हो उसको मान के चलो। कुछ इस तरह की धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं उन तमाम गरीब मुसलमानों को भड़करा देते हैं, बरगला देते हैं, वो बेचारे रोड पे आ जाते हैं, वो कभी पत्थर उठा लेते हैं, कभी क्या नाम है बरेली के बाजार में चप्पल जूता छोड़ देते हैं, बरेली के बाजार में चप्पल जूता छोड़ देते, पिछवाड़ा भी लाल हुआ और चप्पल भी छूटा, जूता भी छूटा, बरेली के बाजार में मेरा पिछवाड़ा लाल हुआ, ऐसे मौलानों के भड़काने के प्यार में। ये मदनी जैसे लोग भड़का देते हैं। हाँ, भड़का देते हैं। बहुत से मुसलमान बड़े अच्छे हैं और मानते हैं भाई, वो जय वंदे मातरम भी बोलते हैं और कई जय श्री राम, आपने वीडियो के जरिए भी देखा होगा कितने जय श्री राम भी बोलते हैं। तो इस तरह की सोच ना रख के कि सबका साथ, मोदी जी ने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। आज उत्तर प्रदेश में जिस महिला के घर नहीं बने होते थे, छप्पड़ में रहती थी, आज वो कहती धन है योगी और मोदी का, आज कम से कम हमारे घर पे अगर आंधी आए तो मेरा छप्पड़ तो नहीं
उड़ेगा, कम से कम अपने घर में तो है। आज उसका गुण गा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी हमारे कि यार क्या नाम है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भाई सब किसी जाति पाति को तो लेके नहीं कहा, पर यह कहा कि सब लोग मिलजुल के रहो, तरीके से रहोगे तो अच्छे से रहोगे। हाँ, अगर आप लड़ोगे आपस में तो हमारी पुलिस तो भरभई करेगी। ये कह रहे वंदे मातरम मुर्दा कौम में गाएंगी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो सरहद पे खड़े हैं जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, इंडियन आर्मी है, किसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं? हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं क्या? क्या वो मुर्दे हैं? क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं? वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं क्या? अब जो आर्मी के अंदर में एंट्री लेंगे या उसमें जो है ज्वाइन होंगे, क्या वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है लोगों को भड़काने काम किया जा रहा है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताइए कि आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप जो है आगे चल के आप अपना भविष्य चुन सकें। अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करें, आपको अच्छा जो है जॉब लगे, उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। बस वही है, लोगों को बरगलाने का काम, लोगों को बहलाने का, ऐसा मत कीजिए, सही नहीं है। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है। अच्छा, तो कौन है फिर? आप चलाएंगे देश को क्या? सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं क्या? कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आप सुप्रीम बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा काम करने का कोशिश, सुप्रीम कोर्ट इस देश की जो है संवैधानिक पद है। वहाँ पे बैठ के जो है न्याय दिया जाता है ना? तुम्हारी तरह नहीं लोगों को भड़काया जाए कि वो सड़क पे उतर जाएं, ये करें वो करें, लड़ाई झगड़ा करें, देश में अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिहाद अच्छे काम, जिहाद होनी चाहिए, जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद क्या अच्छी चीज क्या है? पता तो लगे कुछ। जी, वो तो कह रहे जिद करना चाहिए। किस बात का जिद करेंगे? क्या आप नेपाल की तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे या सरकार गिराने का काम करेंगे? सरकार गिर जाएगी। मोदी योगी हैं यहाँ पे, वो नेपाल वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, मोदी योगी हैं। जो ऐसा कोई काम करने की कोशिश करेगा ना, सड़क पर उतरेगा, वो सीधा जल जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसा काम करने की कोशिश में ये थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये सब हमने सुना था। अब ये कौन सा है मुझे नहीं पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। युवाओं को सही सलाह दीजिए, पढ़े लिखें, ऐसा लोगों को भड़काइए नहीं। उसको बदनाम किया जा रहा है। देखिए सर, जिहाद किसको कहते हैं वो पहले जानने की जरूरत है ना। अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने को ही जिहाद कहते हैं। किसी को मारने, काटने या गलत काम करने को जिहाद नहीं कहते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग अपने अंदर के अंदर बुराइयां जो है, गलत जो आचरण है, उसको खत्म करिए। वो उसका नाम है, उसका मतलब होता है जिहाद। वो कह रहे हैं कि जिहाद अच्छा शब्द है लेकिन इसको बदनाम कर दिया। देखिए, आप ऐसा काम करोगे ही क्यों? आप निरीह लोगों को मारेंगे ही क्यों? आप अपना पावर ऑफ पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेंगे ही क्यों? अच्छा काम करो तो अच्छा नाम मिलेगा, अच्छे लोग बोलेंगे। गलत काम करोगे तो गलत ही बोलेंगे ना, ये चक्कर है। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने वाले लोग मुर्दा कौम है, वंदे मातरम किसी के कहने से मुर्दा कौम। गलत बात है भाई। वंदे मातरम मतलब क्या होता है वो पहले जानो ना। वंदे मातरम मतलब इस धरती, जिस धरती पर हम बैठ करके खाना खाते हैं, जिस धरती से अन्न उगा हुआ को हम खाते हैं, जल जो है निकलता है जो धरती से, उसको हम पीते हैं, जिंदा रहते हैं इस धरती माँ के वजह से। तो इसको माँ कहने में क्या दिक्कत है? तो माँ को प्रणाम करना कोई गलत बात नहीं है सर। वंदे मतलब प्रणाम करना, नमन करना, और मातरम मतलब माँ। वंदे मातरम मतलब उसका मतलब ये है, पहले समझने की जरूरत है उनको। ये कोई गलत चीज नहीं है, फालतू चीज नहीं बोला जा रहा है। वंदे मातरम मतलब